है जब दामाद के पैर तो ग्राउंड के बाद बड़ा भैया मशीन बंद आधी रखती है, आधे घंटे के बाद रही है प्राण निकल मेरी। मंडप जब आंगन में गड़ता है तो दामाद के पैर आंगन में पड़ते हैं तो मेरा घर पवित्र। ये ध्यान रखना, हमारे बुजुर्गों के बनाए नियम कुछ बहुत बढ़िया हैं। अब जब से हम पढ़ लिख कर के नौजवान भए, बुजुर्गों के नियमों को मैं भूल गया और हम लोग धोखा खा रहे हैं। ध्यान रखना, मंडप जब आंगन में गड़ता है और जब दामाद के पैर आंगन में पड़ते हैं तब मेरा घर पवित्र। जब माता पिता आंगन में बैठ करके कन्यादान लेते हैं और तब कहीं जाकर मैया बौला का जीवन सफल। ध्यान से सुनो माताओं, सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि अब मंडप तो आंगन में गड़त है लेकिन कन्यादान आंगन में ना हो तो कन्यादान कहाँ हो तो है गेस्ट हाउस में। आप लोग थोड़ी देर सुनो, कन्यादान बहुत बड़ा दान है। आंगन में जब मैया बौला बैठ के लेते हैं तो आज लाभ होता है। आप लोग सभी बताएंगे कि तेल ताई भी हमारी शादियों में होता है, माता होता है। थोड़ी देर सुनना, फिर तो हम गाती रहेंगे। तेल ताई पे घर के देवताओं का पूजन होता है, कुल के देवता। अब तेल ताई बहुत अब तक पूजन करो और ज्यादा ना बरात खवेबे के समय आओ तादना घर में तारो मत दो। और कहाँ चले गए, मड़ो हारो पीपा मत अल्लाह चले गए। अरे बरिए तुम्हारे घर के देवता तो घर ही में बंद रहिए, गेस्ट हाउस में तुम्हारी मदद कौन करे हैं लला। देखो आज वो विडंबना है, हम लोग अपने घरों में तालों लगा देते। अरे शादी वाले के दिन दीपक ना जल तो दीपक और दूसरे के द्वारा पत्नी झाड़ झुम्मर फारस करते हैं। ये क्या है, ये विडंबना है। लोगों आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, सभी से निवेदन है, जो माता पिता अपने आंगन में बैठ के कन्यादान लेते हैं, जो माता पिता अपने आंगन में मंडप गड़वाते हैं, उनका जीवन सफल। ये कथा कहती है, जिसने कन्यादान नहीं लिया, जिसने बेटी के हाथ पीले ना करे, उसका जीवन अधूरा। वो तो नियम बदलियो, पहले नियम था कि पहले बारात जाती थी, एक दिन रुकती थी, तब एक दिन आती थी। अब तो निकरोसी होते ही होते 10 बजे आते। लेकिन लोगों वो समय नहीं, वो विधान नहीं, वो विवाह का सिस्टम नहीं है। पहले के बुजुर्ग हमारे पात में बैठा कर भोजन कराते थे और अब चलिए बफर सिस्टम। ये मेरी नजर में बफर नहीं है, ये मेरी नजर में गिद्ध भोजन है। पंडाल सजा है, बाराती पौआ पीपे के पहुंचिए 12-1 बजे। अब मालिक ने कि भैया खाओ, ऐसे कूद जैसे गिद्ध से कूद। पहली टेबल पे लगी है तो सब खत्म ही है, आगे बाद हम बढ़त। आज के जमाने में हमारे बुजुर्गों का जाना सही नहीं है। बड़े बड़े मस्करा होत, बड़े बड़े डुकरने कुर्ता के जिम रसगुल्ला दत्ते तो बफर में। लेकिन ये कहाँ की पवित्रता है, आप लोग अनुमान लगाइए। कथाएं होती, कथाओं ज्यादा मिलने वाला नहीं है, कुछ बातें हमारे जीवन में है भैया। कहते हैं विद्वानों, कभी ये कहता है जब हम पास लगाते थे, जब रसोईया सब बनती थी तो मालिक कहता भैया अब खाओ, तब लोग खाते थे। अब भाई यहाँ तक खाते जाओ भाई यहाँ से। अरे कहाँ की पवित्रता है, कहाँ की मर्यादा है। और देखो लोगों, इस विडंबना को देखकर ये वल्लाम कहता मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, क्योंकि विद्वानों हमारी यह उम्र में हम पे सब कुछ बीत चुकी है। जब एक बाप अपनी बेटी का विवाह करता है तो अपनी सारी औकात लगा देता है बारात के सम्मान में कि कोई कमी ना रह जाए। अगर बारात में कोई कमी रह गई और कोई बारात नाराज हो गई तो मेरी बिटिया को ब्याह रुक जाए। हर एक वो बाप 12-12
घंटा ड्यूटी करता है, ओवर टाइम लगाता है, मैं अपनी बिटिया को ब्याह का अच्छे ढंग से। हर कोई बाप अपनी औकात से ज्यादा विवाह ऊंचे घर में करता है। ए बेटियों, ये बाप का त्याग है। कभी कभी मैंने देखा है कुछ बहन बेटियां माता पिता की बगैर मर्जी से शादियां करती हैं। ये कथा कहती है जो बेटियां बगैर माता पिता की मर्जी शादी करती वो जीवन भर पछताती हैं। अरे जिस मैया बबला ने तुम्हारे सुख के लिए 12-12 बजे तक धूप में काम किया, खेतों में काम किया, क्या तुम्हारे जिंदगी साथी अच्छा नहीं ढूंढेगा? अरे ढूंढेगा। भरोसा रखो बहनों अपने पिता पर। जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहनें अपने बाप पर भरोसा रखती हैं उनके जीवन में खुशियां आती है, बलराम कहता है। और अपने बाप पर भरोसा रखना। परिचित जी, कई मुझे ऐसे दास्तान मिलते हैं, ये तो मैं तो जगह जगह जाता हूँ, एक शादी कराना एक भागवत के बराबर होता है। तुम किसी बिटिया की शादी कब अच्छे घर में करा दो तो तुम्हें एक भागवत का लाभ मिलेगा। महाराज कई जाते हैं, कहते भैया शास्त्री जी अगर कोई लड़का हो तो बताओ। आज हमें 3 साल हुई, हमें बिटिया को लड़का ना मिलते। ए बहनों, थोड़ी देर मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उन बहनों के लिए कह रहा हूं जो बहनें अपने जीवन का निर्णय अपने हाथ में लेती बाद में रोती हैं। जो बाप सारे जीवन अपनी बेटियों के लिए 3-3 साल लड़का देखता है, क्यों देखता है? मेरी बिटिया दुखी न रहे, मेरी बिटिया दुख ना भोगे। और वो बेटियां कदम गलत उठा देती हैं, उस बाप की नाक कटवा जाती हैं। ये कथा कहती है विद्वानों, जब भी मंडप गड़वाओ अपने आंगन में गड़वाओ। मैंने बपर में देखा विद्वानों, जो बरियो कबू शराब बनाए पिए भैया बनी वो बरियो बारात में दारू लगाएगा जरूर जाए दारू। जबकि ये शराब ये कहती है शराब रोज पियो लेकिन 3 जगह मत पियो, 3 जगह। वैसे नानकारा में तो कोई ना पियो, ये तो सब बढ़िया। नेक थोड़ी देखो, कहते हैं रोज पियो 1 नंबर। जब किसी की बारात में जाओ तो शराब पीकर मत जाओ। अरे तुम्हारे वहां जाने से तुम्हारे गांव की बदनामी होती है। फलाने गांव से बारात आई थी और वहां में सब शराब ही, आगे के रास्ता बंद हो जाती हैं। ये कथा कहती है। नंबर 2, जब अपनी ससुराल जाओ तो शराब पीकर मत जाओ। लेकिन कचो बरी ऐसे बम 100 को समझ आते हैं। नंबर 3 पॉइंट बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। जब हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार हो, होली दिवाली पर शराब नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि होली और दिवाली पर ये हमारी माताएं घर में रसोइया बनाती हैं। तीज त्योहार पर कुल देवताओं की पूजा होती है और जब माता रसोइया बनाती, पकवान बनाती हैं और पति देव शराब पी के आते हैं तो वो अब पकवान अशुद्ध हो जाता है। फिर हमारे घर के देवता पूजा नहीं लेते, और जब घर के देवता पूजा नहीं लेते तो मेरे घर में कलह शांति, कलह लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन विडंबना, बुजुर्गों कहो भैया से कहा शराब पिए तो बोले ना, शराब ना पिए तो कहूँ होली दिवाली कब पिए। बलराम कहता है तुम रोज पियो लेकिन त्योहार छोड़ दो। बोलो गोविंद भगवान की। माताओं